अरब की 10 सबसे खूबसूरत पॉर्न स्टार्स जिन्हें देखकर आपके भी होश उड़ने वाले हैं। और क्या सच में सौरव जोशी और प्रिया धापा के बीच कुछ चल रहा है? पूरी सच्चाई जानेंगे इस वीडियो में। और अगर आपके आसपास किसी को अचानक हार्ट अटैक आ जाए तो आखिर आपको उसकी जान बचाने के लिए तुरंत क्या करना चाहिए? और कैसे हाईजैकर्स ने लाइव वीडियो बनाते हुए एक अरबों रुपयों के जहाज को पूरी दुनिया के सामने हाईजैक कर लिया? उस सीक्रेट लाइव वीडियो को देखने के लिए बने रहिए वीडियो के एकदम अंत तक। फैक्ट नंबर 12, अरब की 10 सबसे खूबसूरत पॉर्न स्टार्स जिनकी सिर्फ एक झलक से आपके होश उड़ जाएंगे। नंबर 10 मिया खलीफा, नंबर 9 लूना लवली, नंबर 8 ऑड्रे रॉयल, नंबर 7 मैडलिन मॉनरॉय, नंबर 6 एराबेले राफेल, नंबर 5 किम्बर वुड्स, नंबर 4 गैब्रिएला पेल्ट्रोवा, नंबर 3 मोना अजहर, नंबर 2 जोआना एंजल, नंबर 1 वॉयलेट मायर्स। कमेंट में बताइए कि इनमें से आपको कौन सी सबसे अच्छी लगी। फैक्ट नंबर 11, 1980 के दशक के फेमस पंजाबी म्यूजिक स्टार अमर सिंह चमकीला की आज से 35 साल पहले उनके फैंस के सामने उनकी और उनकी पत्नी की AK-47 से हत्या कर दी गई थी। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर उनकी हत्या के पीछे का राज क्या था? दरअसल माना जाता है कि उनकी हत्या जातिवाद के कारण हुई थी। अमर सिंह एक दलित थे और वहीं उनकी पत्नी एक ऊंची जात की लड़की थी, जिस वजह से कुछ कट्टर ऊंची जाति वालों ने ऐसा किया। लेकिन पुलिस जांच में ऐसा कुछ नहीं मिला। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि उनकी मौत के पीछे खालिस्तानियों का हाथ है, क्योंकि अमर सिंह अपने कई गानों में ऐसी बात कह दिया करते थे जो खालिस्तानियों को पसंद नहीं आती थी। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री में उन्हें कंपटीशन से हटाने के लिए किसी इंडस्ट्री से रिलेटेड इंसान ने ही उन्हें मरवाया है। लेकिन असल में उनकी मौत किसने और क्यों की, यह आज तक एक रहस्य ही बना हुआ है। फैक्ट नंबर 10, आखिर 70s और 80s की खूबसूरत और फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस नीतू सिंह अचानक कहां गायब हो गई और उन्हें ऋषि कपूर से शादी करके बॉलीवुड की सबसे बड़ी फैमिली में जाने के लिए क्या चुकाना पड़ा? आज भी लोग इन्हें 1973 की रिक्शावल, यादों की बारात और 1975 की मूवी दीवार के नाम से याद करते हैं। एक समय पर बॉलीवुड में उनकी मांग इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि इनके पास मूवीज तो बहुत थी लेकिन समय नहीं रहता था। लेकिन जब 1979 में ऋषि कपूर ने नीतू सिंह से उनका हाथ मांगा तो नीतू का पूरा करियर ही बर्बाद हो गया। दरअसल ऋषि कपूर की ये मांग थी कि अगर नीतू उनकी पत्नी बनेंगी तो उन्हें एक्टिंग छोड़नी होगी, और नीतू सिंह ने यह सोचकर उनकी बात मान ली कि अगर उनकी कुछ मूवीज फ्लॉप हो गई तो लोग उन्हें वैसे भी भूल जाएंगे। इसीलिए उन्होंने अपने करियर को ना चुनकर बॉलीवुड की सबसे बड़ी फैमिली को चुना ताकि उनकी आने वाली जिंदगी आराम से बीते। यानी ऋषि कपूर से शादी के लिए उन्हें अपना करियर चुकाना पड़ा। फैक्ट नंबर 9, हाल ही में सौरव जोशी और प्रिया धापा के बारे में बहुत अफवाहें फैल रही थी कि सौरव और प्रिया को डेट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सौरव जोशी के फैन है तो ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि उन्होंने हाल ही में एक फोटो पोस्ट की है जिसके पीछे लिखा हुआ है कि विल यू मैरी मी। यानी अब ये पक्का हो गया कि सौरव ने प्रिया से शादी के लिए प्रपोज कर दिया है। इस पोस्ट के नीचे सौरव को कई बड़े बड़े यूट्यूबर्स जैसे मैक्सटन, दिलराज, अंकित बयानपुरिया, देसी गेमर्स ने कांग्रेचुलेशंस भी कहा है और प्रिया धापा ने भी एक हर्ट वाला इमोजी कमेंट किया है। फैक्ट नंबर 8, क्या आपने कभी सोचा कि आखिर आपके घर में जो बर्तन इस्तेमाल होते हैं आखिर वो बनते कैसे हैं? दरअसल ज्यादातर बर्तन एल्यूमिनियम के बने होते हैं, इसीलिए इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले एल्यूमिनियम को पिघलाकर इन सांचों में डालकर चौकोर शेप दे दिया जाता है। इसके बाद इस चौकोर शेप एल्यूमिनियम के इस्तेमाल से एल्यूमिनियम की पतली पतली चादर बना ली जाती है। इसके बाद इन बड़े बड़े एल्यूमिनियम की चादर को इस बड़े से कटर मशीन से बराबर बराबर हिस्सों में काट लिया जाता है। इसके बाद इन चौकोर शेप के शीट को एक और कटर की मदद से गोल शेप दे दिया जाता है। इसके बाद इन सर्कुलर शेप की शीट को इस मशीन के नीचे रखकर दबाया जाता है, जिससे हमारी कढ़ाई बनकर तैयार हो जाती है। इसके बाद इन कढ़ाइयों को फिनिशिंग टच देने का काम होता है, जिसके लिए इसके बाहर निकले हुए एक्स्ट्रा पार्ट को मशीन की मदद से काट दिया जाता है। इसके बाद इसको अच्छे से साफ किया जाता है और घिसा जाता है ताकि ये बिल्कुल चमचमाते हुए नए दिखाई दे। इसके बाद इनमें हैंडल लगा दिया जाता है जिससे ये बनकर बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 7, आखिर क्यों लीच यानी जोक पर नमक डालने से ये हिलना बंद कर देते हैं और कई बार इनके अंदर से खून बाहर आने लगता है? दरअसल लीच की स्किन बहुत पतली होती है और इसमें कई छोटे छोटे छेद होते हैं, और जब हम इसके ऊपर नमक डालते हैं तो नमक लीच अंदर का सारा पानी चूस लेती है, जिसे हम साइंस में ऑस्मोसिस भी कहते हैं। और जब इसके अंदर के खून से सारा पानी बाहर आ जाता है तो ये तड़प तड़प कर मर जाती है। इसीलिए हमें इन पर नमक नहीं डालना चाहिए, लेकिन मुझे पता है कि आपको मना किया है तो आप ऐसा जरूर करेंगे। फैक्ट नंबर 6, आखिर इन मछलियों में से ये सफेद धुआं क्यों निकल रहा है? दरअसल ये टूना मछली है जिसे जापान और चीन में भी काफी ज्यादा खाया जाता है। इसीलिए इन मछलियों को पकड़ने के तुरंत बाद इनके इंटरनल पार्ट्स निकालकर इनको फ्रीजर में रख दिया जाता है ताकि ये खराब ना हो और अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट किए जा सके। यही वजह है कि इन्हें ठंडे कंटेनर्स में रखा जाता है। फैक्ट नंबर 5, अगर कहीं भी एक कीड़ा दिखे तो वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाना। दरअसल इसका नाम बॉम्बार्डियर बीटल है, जो खतरा महसूस होने पर अपने पीछे से शिकारी पर एक बहुत खतरनाक तेजाब फेंकता है, जिससे शिकारियों की हालत खराब हो जाती है। दरअसल इसके पीछे से जो केमिकल निकलता है उसका तापमान 100 डिग्री
डिग्री सेल्सियस यानी एक उबलते खौलते पानी जितना होता है, जिस वजह से शिकारी की पूरी खाल जल जाती है। लेकिन शरीर के अंदर दो अलग अलग चैम्बर्स होते हैं और जब इन दोनों चैम्बर्स के केमिकल एक दूसरे से मिलते हैं तो एक चेन केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है, जिससे वो खतरनाक तेजाब बनता है। फैक्ट नंबर 4, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके आसपास किसी को अचानक हार्ट अटैक आ जाए तो आपको उसकी जान बचाने के लिए तुरंत क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है और जिसे हार्ट अटैक आया है उसे जल्द से जल्द डिस्प्रिन, इकोस्प्रिन या एस्प्रिन की टैबलेट देनी है। ये तीनों ही टैबलेट्स खून को पतला करने का काम करती है, जिससे शरीर में ब्लड फ्लो होने की मदद मिलती है। और इसके बाद कुछ भी दिमाग न लगाकर पेशेंट को जल्द से जल्द नजदीकी अस्पताल में ले जाना है और इस बात का ध्यान रखना है कि आप जिस अस्पताल में जा रहे हो वहाँ हार्ट पेशेंट के इलाज के लिए सुविधाएं मौजूद हो, वरना गलत अस्पताल में जाने से बहुत समय बर्बाद हो सकता है। क्या पता कि ये बात कब किसकी जान बचा ले, इसीलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार में शेयर जरूर कीजिए। फैक्ट नंबर 3, यूपी के रामपुर में मौजूद ये चाकू इस दुनिया का सबसे बड़ा चाकू है। इसकी लंबाई 6.1 मीटर है और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इसका वजन 800 किलोग्राम और कीमत 52 लाख रुपए। यानी इस अकेले चाकू को उठाने के लिए 20 से 25 लोगों की जरूरत है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर इस चाकू को यहाँ बनाया किसने? दरअसल इसे रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ही बनाया है, जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की ही एक एजेंसी है और अब जल्द ही इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्जा मिलने वाला है। अगर आप कभी रामपुर जाएं तो इस चाकू को जरूर देखना। फैक्ट नंबर 2, Xiaomi ने लॉन्च कर दी अपनी ब्रांड न्यू कार। यह पूरी तरह इलेक्ट्रिक यानी देगा एलॉन मस्क की गाड़ियों को जबरदस्त टक्कर। इसका नाम Xiaomi XU7 है, जो 210 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ सकती है और एक बार फुल चार्ज करने पर 668 किलोमीटर का माइलेज दे सकती है, जो टेस्ला की किसी भी कार से 100 से 150 किलोमीटर ज्यादा है। लेकिन इसके बावजूद आखिर कंपनी को अपनी हर एक गाड़ी को बेचने पर 8 लाख का नुकसान क्यों हो रहा है? दरअसल इस गाड़ी की कीमत $30,000 यानी कि 25 लाख रुपए रखी गई है, जो टेस्ला कार से कई लाख कम है। और अपनी गाड़ियों को सस्ते में बेचकर Xiaomi पहले पूरे इलेक्ट्रिक कार मार्केट में पैर जमाना चाहती है, जैसा कि जियो ने टेलीकॉम मार्केट में किया था। यही वजह है कि Xiaomi हर एक गाड़ी पर 8 लाख लॉस सह रही है। फैक्ट नंबर 1, क्या आपने कभी एक असली यानी बिल्कुल रियल हाईजैकिंग को अपनी आंखों से देखा है? नहीं तो आज देख लीजिए। दरअसल ये बात आज से करीब 4 महीने पहले की है। 19 नवंबर 2023 को यमन के हाउथी विद्रोहियों ने रेड सी में इजराइल जाने वाली एक कार्गो शिप को इसीलिए हाईजैक कर लिया ताकि वो इजराइल से गाजा के साथ किए गए युद्ध का बदला ले सके। और इस बार हाईजैकर्स की हिम्मत इतनी थी कि उन्होंने वीडियो बनाकर पूरी दुनिया को दिखाया कि वो कैसे आसानी से किसी भी शिप को हाईजैक कर सकते हैं। इस हाईजैकिंग की वीडियो में आप देख सकते हैं कि इस हेलीकॉप्टर में हाउथी विद्रोही और ये पूरा ग्रुप गन्स के साथ उतरता है और शिप में मौजूद सभी लोगों को बिना चालाकी दिखाए सरेंडर करने की वार्निंग देता है और हाईजैकर्स आसानी से प्रॉपरली वीडियो बनाते हुए एक शिप को हाईजैक कर लेते हैं। हालांकि इजराइल का कहना है कि ये शिप उनका नहीं है। उस हमले के बाद से ही अब कई जहाज उस जगह से न जाकर रास्ता बदल कर जा रहे हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई, इसीलिए वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।